आजकल लोग गाड़ी लेते हैं फीचर देख के, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंजन, जो आजकल के लोग देखना भूल जाते हैं। एंड गाड़ी लेने के बाद उन्हें पछतावा होता है कि हमने ये गाड़ी क्यों ले ली। इसके इंजन में परफॉर्मेंस, माइलेज, वो चीजें होती नहीं है। तो आपके लिए कौन सा इंजन बेस्ट है हर एक सेगमेंट में, चाहे ऑल्टो हो या सियारा गाड़ी हो, 5 लाख से लेकर और 20 लाख 25 लाख तक की जो गाड़ियां हैं उनमें जो इंजन आता है उनको कंपेयर करने वाले हैं। एंड हर एक सेगमेंट का जो बेस्ट इंजन होगा वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो हमारा जो कंपेरिजन होगा वो होगा 5 सेगमेंट का। ए सेगमेंट जिसमें क्विड, ऑल्टो, सेलेरियो जैसी गाड़ी आती हैं। B1 सेगमेंट जिसमें स्विफ्ट, टियागो, पंच जैसी गाड़ी आती हैं। B2 सेगमेंट जिसमें बलिनो, अमेज जैसी गाड़ी आती हैं। सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर SUVs, ब्रेजा, 3XO, काइलैक, वेन्यू जैसी गाड़ियां। एंड C सेगमेंट जिसमें सियारा, सेल्टोस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, एलिवे जैसी गाड़ियां आती। तो इन 5 सेगमेंट के इंजन को हम कंपेयर करने वाले हैं एंड देखेंगे कि बेस्ट इंजन कौन सा होगा। हर एक इंजन को मार्क्स देंगे 30 में से, जिसमें से 10 मार्क्स होंगे इंजन के परफॉर्मेंस की, 5 होंगे माइलेज के, 5 होंगे रिफाइनमेंट के, 5 होंगे रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के। तो टोटल हमारा हो जाएगा 30 मार्क्स का। इसमें से देखते हैं कि कौन सा इंजन बेस्ट निकल के आता है इन टर्म्स पे। तो चलिए कंपेयर करते हैं सबसे पहले इन टर्म्स पे ए सेगमेंट की कार को, जिसमें आती है क्विड, मारुति के ऑल्टो, वैगनार, सेलेरियो। ये सब ए सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इनके जो इंजन है उनको हम कंपेयर करने वाले हैं। तो इन सब इंजन में से जो बेस्ट 2 इंजन है मेरे हिसाब से वो है मारुति का K10C11 एंड मारुति का ही 1.2 लीटर K12N, जो कि वैगनार के अपर वेरिएंट पे आता है। इसके अलावा ऑल्टो, वैगनार, सेलेरियो, इन सब में आता है K10C11 पेट्रोल इंजन, जिसमें है 3 सिलेंडर एंड पावर फिगर इसकी है 67 bhp एंड 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जबकि हमारा मारुति 1.2 लीटर में भी 3 सिलेंडर आते हैं, लेकिन इसकी पावर फिगर स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू K10C इंजन, जिसमें आपको पावर मिलती है 85.5 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.2 लीटर की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, इसलिए इसको दिए गए हैं 5.5 मार्क्स। जबकि माइलेज के मामले में K10C इंजन बेटर है। रिफाइनमेंट के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, रिलायबिलिटी दोनों के सेम है। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में K10C इंजन ज्यादा बेटर है, बिकॉज कॉम्पैक्ट है तो मेंटेनेंस कम आती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें इन दोनों इंजन में कंपेयर करें तो बेस्ट इंजन निकल के आता है मारुति K10C, जो कि ऑल्टो वैगनर में आता है, जिसकी ओवरऑल रेटिंग है 22.5 आउट ऑफ 30। नेक्स्ट देखते हैं बी सेगमेंट की कार, जिसमें स्विफ्ट, टियागो, पंच, i10 नियो जैसी गाड़ियां हमारी आती हैं। अगर हम बात करें इस सेगमेंट के बेस्ट 2 इंजन की तो मेरे हिसाब से है मारुति का 1.2 लीटर Z12E एंड Hyundai का 1.2 कापा इंजन, जो कि i10 नियोस में आता है। मारुति के इंजन में आपको मिलते हैं 3 सिलेंडर विद पावर फिगर ऑफ 80 bhp एंड 111.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जबकि Hyundai में आपको मिलता है 3 सिलेंडर विद 82 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। परफॉर्मेंस दोनों इंजन की सेम है। माइलेज मारुति का बेटर है एज कम्पेयर टू Hyundai। रिफाइनमेंट के मामले में आपको लग रहा होगा कि मारुति बेटर होगी, बट इन दोनों इंजन में Hyundai का इंजन ज्यादा रिफाइन है एज कम्पेयर टू मारुति। रिलायबिलिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मारुति की ज्यादा है क्योंकि ये गाड़ी ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चलती है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी मारुति और Hyundai की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हल्की सी कम है कॉस्ट Hyundai की एज कम्पेयर टू मारुति। ओवरऑल मारुति 1.2 लीटर यहाँ पे विनर होती है एंड इसको मिलते हैं 22 मार्क्स आउट ऑफ 30, जबकि Hyundai को मिलते हैं 21 मार्क्स आउट ऑफ 30। तो बेटर इंजन है ये मारुति का 1.2 लीटर Z12E। इसके बाद कंपेयर करते हैं B2 सेगमेंट की गाड़ियां, जिसमें बलिनो, अमेज जैसी गाड़ियां आती हैं, हैचबैक आती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, बट बेस्ट 2 इंजन मेरे हिसाब से मारुति का 1.2 K सीरीज एंड होंडा का 1.2 iVTEC है। दोनों इंजन 4 सिलेंडर है, पावर फिगर लगभग दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। दोनों दिए गए हैं 6 मार्क्स आउट ऑफ 10। माइलेज के मामले में मारुति स्लाइटली बेटर है। रिफाइनमेंट, होंडा का इंजन बहुत ज्यादा रिफाइन होता है एज कम्पेयर टू मारुति, तो रिफाइनमेंट के मामले में होंडा का इंजन बेटर है। रिलायबिलिटी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, बल्कि होंडा का इंजन ज्यादा रिलायबल हम कह सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो लगभग सेम है, जहां मारुति की मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट दोनों की लगभग सेम ही है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस अगर देखें तो मारुति की कॉस्ट कम है, इसीलिए इसको 4.5 मार्क्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल दोनों इंजन बेस्ट है अपने सेगमेंट में, बट स्लाइटली अगर आप वो देखें तो मारुति का इंजन ज्यादा बेटर यहाँ पे निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट एंड माइलेज, जबकि रिफाइनमेंट के मामले में होंडा का इंजन ज्यादा बेटर है। अब कंपेयर करते हैं सब 4 मीटर सेगमेंट में, जिसमें कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक टर्बो GTI इंजन, जिसमें काइलैक, 3XO जैसी गाड़ियां आती हैं, और दूसरा नेचुरली एस्पिरेटेड या MPFI टर्बो इंजन, जिसमें नेक्सॉन, ब्रेजा जैसी गाड़ियां आती। तो पहले देखते हैं टर्बो GTI इंजन। इसमें जो बेस्ट 2 इंजन है मेरे हिसाब से वो है महिंद्रा का 1.2 लीटर TGDI इंजन, जो कि 3XO में आता है, एंड स्कोडा या फोक्सवैगन का 1.0 लीटर TSI इंजन, जिसको कि 2018 में इंजन ऑफ द ईयर भी मिल चुका है, जो कि काइलैक जैसी गाड़ियों में आता है। दोनों ही इंजन है 3 सिलेंडर। पावर के मामले में महिंद्रा का इंजन ज्यादा है, 128 bhp एंड 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क,
जबकि स्कोडा का है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बट जब आप इन गाड़ियों को एक्चुअल में चलाओगे तो आपको फील होगा कि स्कोडा का इंजन ज्यादा दमदार है, ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। बिकॉज मेरे पास खुद स्कोडा काइलक है तो मैं इस गाड़ी को बहुत अच्छे से जानता हूँ एंड इसके इंजन को भी, किसमें आपको कितनी ज्यादा पावर आपको मिल जाती है परफॉर्मेंस में। इसीलिए मैं स्कोडा के इंजन को दूंगा 8 मार्क्स, जबकि महिंद्रा 1.2 को मिलेगा 7.5 मार्क्स। माइलेज के मामले में दोनों की गाड़ियां सेम है, दोनों की माइलेज काफी कम है, 11-12 के आसपास से आपको माइलेज मिलने वाली है अगर आप थोड़ा हार्ड एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं। रिफाइनमेंट के मामले में दोनों गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि स्कोडा इंजन ज्यादा रिफाइन है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। रिलायबिलिटी के मामले में भी दोनों सेम है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी दोनों की काफी ज्यादा है, बिकॉज दोनों में लगा है टर्बो इंजन। मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे इनको मिलते हैं 3 मार्क्स। तो अगर हम दोनों इंजन को देखें तो विनर हमारा है स्कोडा का 1.0 लीटर PSI इंजन एज कम्पेयर टू महिंद्रा 1.2 लीटर TGT। इसके बाद देखते हैं सब 4 मीटर में MPFI नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एंड MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें हमारी गाड़ी आती है ब्रेजा नेक्सॉन जैसी। तो इस सेगमेंट में जो बेस्ट 2 इंजन है वो है टाटा का 1.2 रेवाट्रॉन इंजन एंड मारुति का K15C 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि ब्रेजा में आता है। टाटा में आपको मिलता है 3 सिलेंडर, जिसकी पावर फिगर है 118 bhp एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि मारुति में आपको मिलता है 4 सिलेंडर, जिसकी पावर फिगर है 101 bhp एंड 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क। परफॉर्मेंस के मामले में बिकॉज टाटा में आपको मिलता है टर्बो इंजन, जिसकी पावर फिगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो परफॉर्मेंस के मामले में नेक्सॉन या फिर टाटा का 1.2 लीटर इंजन ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू मारुति। माइलेज ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, लेकिन मारुति की स्लाइटली बेटर रहती है एज कम्पेयर टू टाटा 1.2 रेवाट्रॉन इंजन। रिलायबिलिटी के मामले में मारुति का इंजन 5 आउट ऑफ 5 है, बहुत बेटर इंजन है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। स्लाइटली मारुति का बेटर आप कह सकते हैं। तो हमारा जो बेस्ट इंजन है इन दोनों में से वो है मारुति का K15C 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इसके बाद देखते हैं सब 4 मीटर में ही डीजल इंजन का कंपैरिजन, जो कि नेक्सॉन 3XO जैसी गाड़ियों में आते हैं। तो दोनों की पावर फिगर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर हम देखें टॉर्क, तो टॉर्क महिंद्रा का ज्यादा है एज कम्पेयर टू Hyundai 1.5 CRDI VGT इंजन। परफॉर्मेंस के मामले में भी महिंद्रा आगे है। माइलेज ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, रिफाइनमेंट सेम है, रिलायबिलिटी सेम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी सेम है। तो दोनों इंजन ऑलमोस्ट सेम है। हल्की सी परफॉर्मेंस ज्यादा है बिकॉज इसका लो एंड टॉर्क ज्यादा अच्छा है महिंद्रा का, जो कि 3XO में आता है। तो विनर हमारा हो जाते हैं यहाँ पे महिंद्रा 1.5 डीजल इंजन। इसके बाद देखते हैं C सेगमेंट की गाड़ियां। इसमें आती है सियारा, कुशाक जैसी गाड़ियां। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हमारा टर्बो इंजन या GDI इंजन। इस सेगमेंट में हमारे जो बेस्ट 2 इंजन है वो है Hyundai का G1.5 TGDI इंजन एंड स्कोडा एंड फोक्सवैगन का 1.5 लीटर PSI इंजन। दोनों ही इंजन में आपको मिलते हैं 4 सिलेंडर। पावर फिगर ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। पावर के मामले में Hyundai की ज्यादा है 10 bhp एंड टॉर्क भी Hyundai का ज्यादा है 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क। परफॉर्मेंस की बात करें तो Hyundai का इंजन आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। माइलेज के मामले में स्कोडा का आपका ज्यादा बेटर माइलेज देगा। रिफाइनमेंट एंड रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। तो विनर यहाँ पे हमारा कोई भी इंजन नहीं होगा। ऑलमोस्ट दोनों की पावर फिगर्स एंड सारी चीज सेम है, तो दोनों ही लगभग, तो दोनों में से आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं इंजन के लिए। इसके बाद देखते हैं NA इंजन में 6 सेगमेंट में गाड़ियां, जिसमें हमारी सेल्टॉस, सियारा जैसी गाड़ियां आती हैं। इसमें जो बेस्ट 2 इंजन है मेरे हिसाब से वो है होंडा का IVTEC 1.5 लीटर एंड Hyundai का स्मार्ट सिटी G 1.5 लीटर इंजन। पावर फिगर के मामले में होंडा का इंजन ज्यादा बेटर है, जो आपको देता है 190 bhp की एंड टॉर्क ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। अगर हम देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस तो होंडा का इंजन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एंड रिफाइनमेंट आपको देता है। इससे आपका विनर यहाँ पे होता है होंडा का IVTEC 1.5 लीटर इंजन, जो कि L8 में आता है। तो NA इंजन में ये वन ऑफ द बेस्ट इंजन है मेरे हिसाब से। इसके बाद देखते हैं C सेगमेंट में डीजल इंजन का कंपैरिजन, जिसमें बेस्ट 2 इंजन, या इसमें सिर्फ 2 इंजन आते हैं एक्चुअली इस सेगमेंट में। Hyundai का 1.5 CRDI VGT इंजन एंड टाटा का 1.5 लीटर क्रायोजेट इंजन, जो कि सियारा में आता है। पावर फिगर ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। टॉर्क स्लाइटली ज्यादा है सियारा का एज कम्पेयर टू Hyundai का। बाकी की चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। परफॉर्मेंस, माइलेज के मार्क्स किसको कितने दिए गए हैं। तो इन दोनों इंजन में से हमारा विनर होगा Hyundai का 1.5 CRDI इंजन, बिकॉज इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बेटर है एज कम्पेयर टू टाटा 1.5 क्रायोजेट। सो गाइस, ये था हमारा सारे सेगमेंट के इंजन का कंपैरिजन। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी सेगमेंट के किसी कार के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, या आपको कंपेरिजन वीडियो चाहिए किसी 2 कार का या किसी इंजन या किन्हीं 2 इंजन का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच अगेन।